हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था 8051 टाइमर कंटर एंड प्रोग्रामिंग। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। हमारा प्रीवियस का टॉपिक था टाइमर काउंटर और एसोसिएटेड रजिस्टर और वेरियस मोड्स। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया था प्रीवियसली। आज हम लोग आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। टाइमर काउंटर की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। हम लोग मोड वन में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, मोड जीरो में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है ना, और मोड टू में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, वो हम लोग देखेंगे। साथ साथ में थोड़ी सी प्रोग्राम भी देख लेंगे आज, है ना। और काउंटर का यूज क्या होता है, काउंटर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, वो भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए कि मैं बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए। चलिए। हाँ, ये हमने लास्ट टाइम समरी बना ली थी। ठीक है, अभी देखो, प्रोग्रामिंग जो है आपकी, प्रोग्रामिंग द टाइमर काउंटर, है ना। आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग द टाइमर काउंटर। तो इसमें क्या है, हम लोग कुछ प्रोग्राम देखेंगे अभी, है ना। सिंपल सिंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं। जैसे आपको मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम देता हूँ। प्रोग्राम नंबर वन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आपको इंडिकेट इंडिकेट द मोड इन विच द टाइमर will be operated after the execution of the following instruction। ठीक है, आपको आपको इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका टाइमर जो है आपका इंडिकेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है? मूव टी मोड हैशटैग 20h। ठीक है, टी मोड को आपको क्या करना है, 20h में ले जाना है। देन सेकंड एग्जीक्यूशन क्या है उसका? मूव टी मोड 02h। ओके, सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो देखो, सॉल्यूशन की मैं अगर बात करता हूँ सिंपली, तो कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग हेक्स वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियली वी विल कन्वर्ट द हेक्स वैल्यू टू बाइनरी, हेक्स वैल्यूज टू बाइनरी, है ना। तो पहली जो इंस्ट्रक्शन है ना आपकी, जिसमें आपको हैशटैग 20h है, तो 20h को हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और 20 को कैसे लिखते हैं हम लोग? टू को कैसे लिखेंगे? टू को हम लोग लिखेंगे 0010। ठीक है, और जीरो को कैसे लिखेंगे? 0000। ये कन्वर्जन कैसे आता है आपको पता ही है। हम लोग एक्स का बाइनरी में कन्वर्जन जानते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए, जीरो से आपका स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, फिर 9 A B C D E और F। ठीक है,
9 का क्या होगा 1001, इसका क्या होगा ए का 1010, 1011, 1100, फिर होगा 1101, 1110 और 111 और 1। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट किया हमने, एक्स को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो 2 का क्या था हमारा 0010 और 0 का था 0000, तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने। तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, मोड 2 जो है टाइमर 1 का वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या होगी, सेकंड इंस्ट्रक्शन में टी मोड जो होगा, अब टी मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 02H, 02H यानी कि 0000 और 0010। ठीक है, तो अब जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 0000 और 0010। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोड 2 का टाइमर 0 आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक पहला प्रोग्राम आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। प्रोग्राम आपको कभी ऐसा एग्जांपल पूछ लिया कि डिस्क्राइब वेरियस मोड्स इन टाइमर इन 8051। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्क्राइब वेरियस मोड्स इन टाइमर इन 8051। देन उसके बाद क्या है, फाइंड आउट हेक्स नंबर, फाइंड आउट हेक्स नंबर टू बी लोडेड in TH0 to produce delay of 4.096 millisecond in mode 0 operation. Then assume clock frequency of 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आपको क्या करना है, हेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और उसको लोड करना है कि कहाँ पे, TH0 पे। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले तो आपको ऑसिलेशन मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सो सॉल्यूशन, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, FOSC। ठीक है, जिसको आपको दे रखी है 12 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉक्स गिनेंगे। हेंस द काउंटर will be count up every 1 माइक्रोसेकंड। तो कैसे गिनेंगे, जो हमको यहाँ पे डिले दे रखा है 4.096 मिली सेकंड का, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 माइक्रोसेकंड से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4096 क्लॉक। तो इतनी क्लॉक्स जो है वो हमारे पास है। अभी क्या है, टू अचीव दिस नीड टू लोड into TL and TH the value। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि हमारे पास जो TL है यानी मतलब TH है, ठीक है, उसका MSB जो है हाईएस्ट बीट जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 65,536। ठीक है, इसमें से हम लोग इतनी क्लॉक्स जो है ये माइनस कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा 61,440। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गए। अब इसको हम लोग हेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे ही इसको हम लोग हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, F0000
0h। कैसे करेंगे? इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को फिर हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। हेंस th0 इज इक्वल टू f0h और TL0 इज इक्वल टू 00h। TH0 क्या है और TL0 क्या है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नाउ देखो, सिंपली मैंने आपको टाइमर काउंटर के अभी प्रोग्रामिंग आपको अभी स्टार्ट, मतलब अभी तो ये सिंपल सिंपल से आपको प्रोग्राम दिए हैं। अभी अगर हमें टाइमर के मोड 1 में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देखो, उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स कितने हैं? 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, 7 स्टेप कौन कौन से मैं आपको अभी बता देता हूँ। टाइटल ले लेते हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग द टाइमर इन मोड 1। देखो, मैंने आपको कितने स्टेप बताए? 7 स्टेप बताए ना। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, ओके, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7। 7 स्टेप हमारे पास है। तो एक एक करके स्टेप लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला हमें क्या करना है, अगर मोड 1 में काम करना है, मोड 1 की प्रोग्रामिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें टी मोड रजिस्टर को लोड करना पड़ेगा। सो लोड दी टी मोड रजिस्टर। ठीक है, एक बार लोड हो गया तो क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें लोड दी टी एल एंड टी एच रजिस्टर विथ इनिशियल काउंट वैल्यू, इनिशियल काउंट वैल्यू। देन थर्ड स्टेप हमें टाइमर स्टार्ट करना है, स्टार्ट टाइमर। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमें टाइमर फ्लैग को ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व टाइमर फ्लैग। ठीक है, यानी कि टीएफ, टीएफ को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देन एग्जिट, इसी स्टेप में हम लोग एग्जिट फ्रॉम द लूप व्हेन द टीएफ फ्लैग इज सेट, है ना। देन स्टॉप टाइमर, इसके बाद का स्टेप क्या है, हमें टाइमर को स्टॉप करना है। देन इसके बाद क्या करना है, हमें टाइमर को क्लियर करना है, तो क्लियर टाइमर फॉर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट राउंड। ठीक है, राउंड लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेक्स्ट राउंड। एंड सातवां स्टेप क्या है, गो बैक टू स्टेप नंबर 2। मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए स्टेप नंबर 2 से हमारी सारी चीज वापस रिपीट होगी, है ना। ठीक है, नाउ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखो एक प्रोग्राम लिखते हैं इसका। तो क्या है, हम लोग स्टेप समझ पाए धीमे धीमे, है ना। तो एक प्रोग्राम में आपको लिखाता हूँ, ये 7 स्टेप तो हो चुके हैं इसके। प्रोग्राम कैसा है, प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा है, देखिए। प्रोग्राम assuming xtal is equal to 11.059 megahertz, write a program to generate a square wave, a square wave of
2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑन पिन 2.2, ठीक है, और पिन और 2.2। सो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग स्क्वायर वेव की पीरियड्स गिनेंगे कि स्क्वायर वेव का पीरियड क्या है। स्क्वायर वेव पीरियड इज इक्वल टू, हमें 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 1/2 किलोहर्ट्ज। तो यहां से हमारे पास स्क्वायर वेव की पीरियड आ जाएगी, टाइम आ जाएगा 500 माइक्रो सेकंड, 500 माइक्रो सेकंड। नाउ इसके बाद हम लोग लेट अस अज्यूम दैट ड्यूटी साइकिल ऑफ अ स्क्वायर वेव इज 50%। ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। हेंस हेंस द स्क्वायर वेव will high for 250 माइक्रोसेकंड, है ना। 250 माइक्रोसेकंड के लिए हाई रहेगी एंड लो फॉर 250 माइक्रोसेकंड, ठीक है। सिंपल, 500 माइक्रोसेकंड का आपका वेव पीरियड है, तो 250 माइक्रोसेकंड के लिए आपकी हाई रहेगी पिन, और 250 माइक्रोसेकंड के लिए लो रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने ड्यूटी साइकिल को 50% गिना, इसलिए। अगर हम लोग 100% गिनते तो क्या होता, स्क्वायर वेव खाली आपकी हाई रहती फॉर 500 माइक्रोसेकंड, और देन 500 माइक्रोसेकंड के लिए आपकी लो रहती, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें एक चीज और यहाँ पे दे रखी है, XTL इज इक्वल टू 11.0592, है ना, मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको एक चीज पता है। क्या पता है हमें? हमें ये चीज पता है कि काउंटर जो है वो आपका हर एक 1.085 माइक्रोसेकंड के बाद अप होगा, ठीक है। तो हमको जो पल्स मिलेंगे, हमको जो इंटरवल्स मिलने वाले हैं, पल्स मिलने वाले हैं, वो हमें कितना मिलेगा, 250 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 1.085 माइक्रोसेकंड। इसका डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 230, यानी कि हमें 230 काउंट मिलने वाले हैं, है ना। ये क्या किया हमने, काउंट गिने, ठीक है। ये हमने काउंट गिने, जैसा हमने प्रीवियसली हमने वो काउंटर वाला जो गिना था कि हमको एक्स नंबर फाइंड आउट करना था TH0 में कितना क्या लोड होगा, तो वो हमें गिनना था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। चलो तो फिर वो देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, काउंट गिनना है। तो काउंट कैसे गिनेंगे? काउंट गिनने के लिए हम लोग, जो हमारे पास 250 माइक्रोसेकंड हमें यहाँ से मिल रहा है ड्यूटी साइकिल 50% गिनने पे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने माइक्रोसेकंड के बाद काउंट स्टार्ट होगा। 230। तो 230 हमको क्या मिलने वाले हैं, काउंट मिलने वाले हैं। नाउ तो कौन सी वैल्यू हमारी TH0 और TL0, या फिर आप कह सकते हैं TH में और TL में कौन सी वैल्यू हमारी इंसर्ट होगी, लोड होगी, तो वो भी हमको यहाँ से पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? हम लोग सिंपली माइनस करेंगे 65,536 में से 230 माइनस कर देंगे, है ना। तो द वैल्यू दैट शुड बी loaded into TH and TL रजिस्टर आर, क्या करना है, 65,536 में से हमें 230 माइनस करना है। तो हमें डेसिमल में मिल जाएगा 65,306,
और इसको अगर हम लोग हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा FF1A। ठीक है, FF1A। ये एड्रेस हमारा क्या आएगा, रजिस्टर का एड्रेस आएगा। तो TL पे क्या मिलेगा हमें, TL पे हमें मिलने वाला है 1AH, और TH पे क्या मिलेगा हमें, FFH। ठीक है, ये लोअर बिट है या हायर बिट है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हम लोग सिंपली कैलकुलेशन से गिन सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। तो देखो प्रोग्राम क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना था, सबसे पहले स्टेप में हमें टी मोड रजिस्टर को लोड करना था। तो टी मोड को लोड करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं लेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेबल और इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला हम लोग टी मोड को लोड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मूव टी मोड हैशटैग, सॉरी यहाँ पे नहीं, इंस्ट्रक्शन में लिखो मूव टी मोड हैशटैग 10H। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद लेबल वन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, TL को लोड करेंगे। TL में क्या आएगा, 1AH। तो मूव TL1 हैशटैग 1AH। ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे हमने गिनती करी, वहां से हमारा 1AH आया, तो हम लोग TL को लोड करेंगे। देन उसके बाद TH लोड होगा हमारा। TH कितना लोड होगा, मूव TH1, एड्रेस क्या रहेगा उसका, FFH। ठीक है, FFH, है ना। तो ये क्या हुआ, TH लोड हुआ। अब क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइमर 1 को। तो टाइमर 1 अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए सेट बी टाइमर 1। ठीक है, ये हुआ हमारा टाइमर 1 स्टार्ट। ओके, देन इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद लेबल 2। ठीक है, ये प्रोसीजर कब तक चलती रहेगी, लेबल 1 वाली, जब तक हमारा टाइमर रोल ओवर नहीं हो जाता तब तक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, JNB TF1L2। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, टाइमर को स्टॉप करना, है ना। टाइमर को स्टॉप करना था, तो उसके लिए हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, क्लियर CLR TR1। ये हमने क्लियर करी। देन क्या करेंगे हम लोग, CPL P2.2, यानी कि हमको 2.2 पे हमें उससे क्या करना था, बताना था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शन को CPL 2.2 पे भेज दिया। देन जो हमारा फ्लैग था, जो टाइमर 1 का फ्लैग था, उसको हम लोग क्लियर करेंगे अब। तो क्लियर के लिए CLR और TF1 को हमने क्लियर कर दिया, और वापिस से स्टेप नंबर 2 पे हम लोग लास्ट में क्या करते थे, स्टेप नंबर 2 पे जंप कर देते थे। तो यहाँ पे शॉर्ट जंप SJMP L1, लेबल 1 पे हम लोग क्या करेंगे, उसको वापिस से जंप कर जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था ना। तो मोड 1 के लिए प्रोग्राम हमने बता दिया, जिसमें हम लोग 7 स्टेप को फॉलो करते हैं, है ना। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन ये तो बात हो गई हमारी प्रोग्रामिंग की मोड 1 के में। अब मोड 0 की बात करते हैं। तो मोड 0 में कैसे प्रोग्रामिंग होती है, मोड 0 प्रोग्रामिंग। तो देखो जैसे हम लोग मोड 1 में प्रोग्राम करते हैं ना, वैसे ही हमारा मोड 0 में प्रोग्राम होगा। बस खाली मोड 0 और मोड 1 में हमने कल ही देखा कि क्या फर्क था, कि मोड 0 में 13 बीट यूज होते हैं, लेकिन मोड 1 में क्या होते हैं, मोड 1 में 16 बीट यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल मोड 0 में टाइमर के 13 बीट को यूज करना है, और मैक्सिमम जो पॉसिबल काउंट रेंज है वो क्या होगी मोड 0 के लिए, वो होगी, मैं बता देता हूं आपको, ओनली यूज
13 बिट टाइमर, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबल काउंट कितना होगा? काउंट रेंज वो होगा 0000H से 1FFFH तक, ठीक है। और जैसे ही 1FFFH से आपका एड्रेस ऊपर जाएगा, डेटा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो आपका रीसेट हो जाएगा और आपका 0000H से वापस से काउंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो सेम रहेगी। प्रोग्रामिंग इज सेम एज मोड 1, ठीक है ना। तो मोड 0 प्रोग्रामिंग सिंपल है, कुछ भी इसमें खास है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मोड 2 के लिए। तो देखो, नेक्स्ट पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। प्रोग्रामिंग द टाइमर इन मोड 2, ठीक है। इसमें कितने स्टेप फॉलो होंगे? इसमें 6 स्टेप फॉलो होंगे। कौन से होंगे? देखो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले लिख देते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप 5 एंड स्टेप नंबर 6, ठीक है। सो स्टेप नंबर आपका 1 क्या है? सबसे पहले आपको टी मोड को, रजिस्टर को क्या करना है? लोड करना है। तो लोड द टी मोड रजिस्टर, है ना। सेकंड स्टेप, लोड द टी एच रजिस्टर विथ इनिशियल काउंट, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? टाइमर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द टाइमर। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? ऑब्जर्व द टीएफ फ्लैग। ऑब्जर्व द टीएफ फ्लैग exit from loop when the TF flag is set, ठीक है। जैसे ही आपका TF फ्लैग सेट होगा, आपको क्या करना है? लूप से एग्जिट होना है। देन उसके बाद क्या करना है? आपको TF फ्लैग को क्लियर करना है। क्लियर द TF फ्लैग एंड वापिस आपको क्या करना है? गो टू स्टेप नंबर 4 एज मोड 2 इज ऑटो रिलोड, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि मोड 2 क्या करता है? आपको रिलोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए किस तरीके से हम स्टेप फॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग मोड 2 के लिए, है ना। तो देखो, एक प्रोग्राम लेते हैं इसके लिए। प्रोग्राम आपका क्या है? प्रोग्राम आपका कुछ इस तरीके से है। जस्ट अ सेकंड, मैं स्लाइड ऐड करनी है मेरे को।
चलिए प्रोग्राम लिख देते हैं कादू। तो देखिए प्रोग्राम क्या है, write an assembly language program to generate square wave of 4 kilohertz, sorry, 4 kilohertz on pin 1.4 using timer 1 in mode 2। ठीक है, टाइमर 1 इन मोड 2। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमें TH1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत है, क्योंकि हमें टी मोड लोड करने के बाद क्या करना चाहिए, TH को इनिशियल काउंट हमें देना पड़ेगा, तो उसका एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो वो हमें गिनना ही पड़ेगा, है ना। तो गिनते हैं, चलो सॉल्यूशन। मोड 2 जो है वो टाइमर के 8 बिट टाइमर है, और 8 बिट टाइमर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, FFH, है ना। तो स्क्वायर वेव को जनरेट हमारा जो हो रहा है वो 4 किलोहर्ट्ज पे हो रहा है, तो हमें टाइम डिले अज्यूम करना पड़ेगा, और मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी ऑन और टी ऑफ हमें सेम अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ, हमको दे रखा है, तो इसकी जगह हम लोग 1/4 किलो हर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू आ जाएगी जो कि आने वाली है 125 माइक्रोसेकंड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड डिले हो गया कि इतना डिले हम लोग देंगे किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग काउंट गिनेंगे। काउंट कैसे गिनेंगे, तो काउंट गिनने के लिए हमारे पास है काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस रिक्वायर्ड डिले मल्टीप्लाई बाय क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, काउंट गिनने का एक फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है ना। तो हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, FF, है ना, FF। रिक्वायर्ड डिले आपको कितना है, 125 माइक्रोसेकंड का, ठीक है। माइक्रोसेकंड को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁶। मल्टीप्लाई बाय क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आप लोग अज्यूम कर लेंगे, नहीं दे रखी तो आप लोग अज्यूम करेंगे 12 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 12 मेगाहर्ट्ज नॉर्मली आप लोग अज्यूम कर देते हैं, तो 12 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, है ना। तो यहां से हमारा आ गया FF यानी कि 255 माइनस 125 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁶ प्लस 1, 10⁻⁶ 10⁻+6 कैंसल आउट हो गया, तो 255 माइनस 125 प्लस 1। अच्छा, FF का 255 होता है, ठीक है, मतलब ये MSB है। MSB किसकी, TH की, ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होनी चाहिए ये। तो 255 माइनस 125 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 131। ये आया हमारा डेसिमल में, है ना। तो ये क्या है, हमारा काउंट है। अभी इसको हम लोग हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्स में कन्वर्ट करते ही हमारे पास आएगा एड्रेस 83H। इसका मतलब क्या हुआ, TH जो होगा, TH वो कितना होने वाला है, 83H होने वाला है। ये हमने फाइंड आउट यहाँ से कर लिया, है ना। अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए प्रोग्राम चलिए प्रोग्राम लिखते हैं।
प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, लेबल लिखते हैं और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले स्टेप में हमें टी मोड को लोड करना है। तो टी मोड को लोड करेंगे हम लोग। तो क्या कैसे करेंगे, मूव टी मोड हैशटैग 20h, क्यू 20h टाइमर 1 मोड 2, इसलिए ठीक है, ये हमने लोड कर दिया। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हमें टीएच को इनिशियल काउंट से लोड करना था। तो टीएच को हम लोग इनिशियल काउंट से लोड करेंगे। तो मूव TH1 हैशटैग 83h, कहां से आया, यहां से काउंट हमने जो गिनती करी वो। तो हैशटैग 83h देने से क्या होगा, 125 माइक्रोसेकंड का डिले जनरेट करेगा। ठीक है, देन थर्ड में हम लोग, थर्ड क्या करते थे, थर्ड स्टेप में हम लोग टाइमर को स्टार्ट करते थे। तो टाइमर स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। तो टाइमर स्टार्ट करने के लिए हम लोग करेंगे सेट बी TR1, है ना, ये क्या होगा, स्टार्ट टाइमर 1, है ना। देन उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो रही तब तक वेट करेंगे। ठीक है, तो लूप कंप्लीट होने के बाद JNB TF1 वेट, ठीक है, ये हमने दिया। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग कैरी फ्लैग को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब TF फ्लैग को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो TF फ्लैग को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं CPL P1.4, ठीक है। और 1.4 क्यों हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया है कि स्क्वायर वेव को हमको 1.4 पे देखना है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने P1.4 का यूज किया। टॉगल पिन का, ये टॉगल पिन की एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देन मैं आपको साइड में लिख देता हूं। ये वाली इंस्ट्रक्शन CPL के बाद क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट क्या करते थे, नेक्स्ट हम लोग क्लियर द TF फ्लैग। ठीक है, तो TF फ्लैग को क्लियर करना है तो हम लोग क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे, CLR TF1, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर फ्लैग हो गया, है ना। उसके बाद शॉर्ट जंप करेंगे, रिपीट करेंगे 4 नंबर की जो हमारी स्टेप थी उसको। तो SJMP कहां कहां तक जंप करेंगे, वेट तक, वेट का जो लेवल है वहां तक हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्या हो गया, आपका एक प्रोग्राम हो गया, है ना। नाउ ये तो हमने बात कर ली कि मोड में कैसे हम लोग उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। अब हम लोग कुछ काउंटर के यूज देखेंगे। तो काउंटर के यूज क्या होते हैं, देखो 8051 में आपकी टाइमर और काउंटर की पिन होती है, उसमें आप लोग काउंटर का भी यूज करते हो एज अ टाइमर, टाइमर को एज अ काउंटर भी यूज करते हो। जब आपका पिन है ना, आपकी वो वाली पिन C/T बार, वो अगर आपकी 1 होती है ना, तो आपका जो टाइम पिन होती है वो काउंटर के तौर पे वर्क करती है। ये मैंने कल ही आपको बताया था, है ना। तो हम लोग उसके फीचर देखेंगे कि काउंटर का यूज करने पे आपको क्या फीचर मिलता है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले जब आपका 1 होता है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो पल्स आउटसाइड से आपका गेन करता है। और टाइमर जीरो, टाइमर जीरो है आपका, वो काउंटर के तौर पे यूज होता है ना। और पिन 3.4, पिन 3.4 T0 वो हमारी एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। जब भी आपका टाइमर 1 होता है तो काउंटर पिन, उसकी काउंटर पिन क्या है, 3.5 T1, वो क्लॉक पल्सेस, वो क्लॉक पल्स काउंट करने के लिए हम लोग को यूज करनी पड़ती है। मैंने क्या कहा, C/T बार आपका 1 होगा तो काउंटर के तौर पे यूज होगा। ठीक है, तो उसमें क्लॉक पल्स आपके कौन सी पिन पे आएंगे, पिन 3.4 पे। और उस क्लॉक पल्स को गिनेगा कौन, क्लॉक पिन P3.5, सिंपल। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है टाइमर काउंटर का, कि हम लोग पल्स की विड्थ गिन सकते हैं। मतलब पल हमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पल्स जो आ रहा है
मान लो कि पल्स आपका ऐसे आ रहा है कुछ, है ना, ऐसा पल्स आ रहा है, ऐसा पल्स आ रहा है, तो ये पल्स की विड्थ कितनी है, ये हम लोग को पता लगा सकते हैं हम लोग टाइमर काउंटर का यूज करके। ठीक है, और कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग, INT0 या फिर INT1 पिन पे हम लोग टाइमर 0 और टाइमर 1 को रिस्पेक्टिवली देके, है ना, रिस्पेक्टिवली देके हम लोग इस पल्स का विड्थ हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल से इसके दो यूज है काउंटर के, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, है ना। नाउ इसके अलावा एग्जाम में है ना कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी कुछ पूछी जाती है। कौन सी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक प्रोग्रामिंग आपको कुछ इस तरीके से भी पूछी जा सकती है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा है कि राइट एंड असेंबली प्रोग्राम टू स्विच ऑन और ऑफ LED connected on P1.5 when external interrupt I and T0 is activated। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से पूछा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, राइट एन 8051 प्रोग्राम इन एम्बेडेड सी टू ब्लिंक LED connected to pin P1.5 at a suitable delay interval। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे उसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी, देखिए आपको पता है हम लोग कैसे लिखते हैं लेबल और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल एड्रेस देना है, ओरिजिन देना है आपको एड्रेस का। तो ओरिजिन देंगे हम लोग एड्रेस में, तो क्या ओरिजिन देंगे, ओरिजिन यानी कि ORG0000H, ये हमने उसको एड्रेस दे दिया, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे उसको एड्रेस दे दिया। देन उसके बाद क्या होगा, हम लोग एक लॉन्ग जंप करेंगे, लॉन्ग जंप LJMP मेन पे। मेन नाम का लेबल होगा जिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉन्ग जंप करने वाले हैं। तो मेन लेबल आपका क्या कहता है, अगर आप मेन लेवल यहां लिखते हैं, तो मेन लेवल आपका क्या कहेगा कि आपको एक्सटर्नल इंटरप्ट को क्या करना है, इनेबल करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शन आप लोग लिखेंगे, मूव इन इनेबल INT0। IE का मतलब क्या है, इनेबल INT0, और उसको एक एड्रेस देंगे, जैसे आपने एड्रेस दे दिया 81H। ठीक है, तो ओरिजिन के बाद आपका लॉन्ग जंप होगा मेन के ऊपर, यानी कि आपकी जो इंटरप्ट है वो आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो 000H वाली जो टर्म थी वो आपकी कहां चली जाएगी, अब आफ्टर द इंटरप्शन 0003H पे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्ट वेक्टर फॉर इंटरप्ट 0। जैसे ही आपकी इंटरप्ट आपकी आई, वैसे आपका क्या होगा, एलईडी ऑन होगी। ठीक है, एलईडी कौन सी ऑन होगी, 1.5 नंबर की। तो आप लोग उसे ऑन करवाएंगे। ऑन के लिए आप लोग लिखेंगे सेट बी P1.5, 1.5 नंबर की पिन आपकी क्या होगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, देन क्या होगा आपका, आप लोग कुछ टाइम डिले देंगे। ठीक है, डिले कितना देंगे आप लोग, वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे मैं डिले दे रहा हूं, मूव R0 #200
ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, 2 मिली सेकंड का उसको क्या दिया, डिले दे दिया। ये मेरा लेबल 1 है, मैं यहाँ से लेबल 1 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डीजे एनजेड R0 और L1 की जो वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जंप करवा देंगे R0 के, है ना, बीच में कुछ भी उस पर प्रोसीजर नहीं होगी। डीजे एनजेड का मतलब क्या है, डायरेक्ट जंप। ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रिटर्न टू मेन प्रोग्राम। रिटर्न टू मेन प्रोग्राम के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है रेटी, RETI, है ना। मेन प्रोग्राम पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न हो जाएंगे। देन ओरिजिन हो जाएगा ORG 003H, मतलब 0030H पे अब क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपकी आ जाएगी वहां पे। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, लेबल 2 शॉर्ट जंप SJMP, कहां पे, L2 पे, है ना, L2 पे, और हमारा प्रोग्राम अब एंड हो जाएगा, यानी कि END एंड प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट हुआ आपका ओरिजिन से, आपने एक लॉन्ग जंप करा इसको मेन पे, तो मेन पे क्या होगा, आपकी इंटरप्ट जो है INT0, है ना, INT0 का एड्रेस क्या है, #HE1H, वहां से आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होगी, इनेबल होगी। इनेबल होगी, जैसे ही इनेबल होगी तब क्या होगा, आपका ब्लिंक है एलईडी आपकी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, एलईडी जैसे ही ऑन हुई वैसे आपका जो लेबल 1 है वो क्या होगा, आपका 2 माइक्रोसेकंड का आप लोग क्या देंगे उसको, 2 मिली सेकंड का आप लोग क्या देंगे उसको, एक पॉज देंगे। ठीक है, एलईडी को। देन उसके बाद क्या होगा, R0 की मतलब L1 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपकी जंप हो जाएगी R0 पे, और आपका प्रोग्राम वापिस जो है वो मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी एलईडी ऑफ हो गई। ऑफ हो गई तो आप लोग एक शॉर्ट जंप लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अब मेन यहाँ पे इंटरप्ट की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए आप लोग शॉर्ट जंप लेंगे L2 पे, और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा वहां पे। तो ये सिंपल आपका ऑन और ऑफ का एलईडी कनेक्शन के साथ आपका क्या हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है ना, सिंपल था। अब टाइमर काउंटर की एम्बेडेड सी में, देखो एम्बेडेड सी में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, तो एम्बेडेड सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या चाहिए, जैसे जैसे देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका। चलिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं एम्बेडेड सी के लिए, कि एम्बेडेड सी में कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्रामिंग द टाइमर स्लैश काउंटर इन एम्बेडेड सी। ठीक है, तो एक प्रोग्राम ले लेते हैं, चलो प्रोग्राम ऐसा कुछ प्रोग्राम दे रखा है आपको, राइट अ प्रोग्राम 8051C program to toggle all beats of port 0 continuously. Use timer 0 to generate delay of 10 seconds between each toggle. ठीक है, तो हमें डिले देना है 10 सेकंड का हर एक टॉगल के बीच में। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना, काउंट गिनना पड़ेगा सबसे पहले, तो काउंट गिनते हैं हम लोग।
चलिए काउंट गिनते थे हम सबसे पहले। काउंट गिनने के लिए हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी मतलब XTL की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम लोग अज्यूम कर देते हैं, यहाँ पे है नहीं आपके लिए। XTL की फ्रीक्वेंसी हम लोग अज्यूम कर देते हैं 12 मेगा हर्ट्स। ये जब भी नहीं होती तब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 12 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें टी मिल जाएगा। टी क्या होगा हमारा, XTL अपॉन 12 इंटू 10⁶, यानी कि अभी हमें मिलेगा 1 माइक्रो सेकंड का टी। ठीक है, तो टाइम डिले अगर हमें मान लो कि अगर हमें 50 मिली सेकंड पे टाइम डिले चाहिए तो कितनी क्लॉक चाहिए होगी। तो क्लॉक हम लोग गिनेंगे उसके लिए। चलिए क्लॉक गिनते हैं। पचास माइक्रो नहीं मिली, 50 मिली सेकंड। 50 मिली सेकंड डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो सेकंड, तो हमें क्लॉक मिलने वाली है 50,000। 50,000 क्लॉक्स। ठीक है, तो काउंट कितने का होगा, काउंट कैसे गिनते हैं हम लोग। काउंट हम लोग गिनते हैं 35,536 क्लॉक में से हम लोग 50,000 क्लॉक को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 15,536 डेसिमल में। और हेक्सा डेसिमल में कितना मिलेगा, 3CB0 हेक्सा डेसिमल, है ना। तो यहां से हम लोग TH0 की वैल्यू लिख सकते हैं और TL0 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो TH0 हमें कितना मिलेगा, 3CH, और TL0 कितना मिलेगा, B0H, है ना। और ये हमें क्या करना है, डिले को 200 टाइम तक हमें क्या करना है, हमें 200 टाइम तक उसे रिपीट करना है। क्यों, क्योंकि हमें 10 सेकंड का क्या चाहिए, डिले चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लिखना। प्रोग्राम, चलिए तो आपको पता ही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हैशटैग इंक्लूड। अगर आपको 8051 की प्रोग्रामिंग करनी है तो आप लोग लिखेंगे registry51.h। ठीक है, यह क्यों लिखते हैं हम लोग, आपको पता ही है, मैंने जब प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ा था तब हमने यहाँ पे देख लिया था, है ना। अब डिले डिले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, वॉइड देंगे, वॉइड डिले। ठीक है, फिर वॉइड मेन के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। स्टार्टिंग कहां से होगी, वाइल लूप से। जब हमारी जब हमारी पावर ऑन होगी तब, यानी कि वाइल 1, जब पावर 1 होगी तब क्या होगा, P0 का एड्रेस स्टार्टिंग में होगा 00। ठीक है, यानी कि पोर्ट 0 की 0 नंबर की पिन आपकी क्या होगी, टॉगल होगी, टॉगल बीट ऑफ पोर्ट 0। देन डिले देंगे हम लोग उसको, डिले। देन P0 का अब एड्रेस क्या होगा, 0x FF। ये हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन हो गई हमारी ऑन कंडीशन। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑफ रह रही है, देन थोड़ा सा डिले मिल रहा है उसे, देन हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रही है ना। देन वापस से डिले। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको कहा गया है ऐसा करने के लिए। क्या कहा गया है, हमें हर एक बीट को क्या करना है, टॉगल करना है। ये चीज हमें कही गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक डिले दे रहे हैं, दूसरा डिले दे रहे हैं, है ना। देन ये प्रोग्राम यहाँ पे, ये लूप हमारी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट जो हमने ऊपर वॉइड डिले दिया था ना, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वॉइड डिले में होगा क्या। तो देखो वॉइड डिले में काम क्या होगा, वॉइड डिले, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। तो वॉइड डिले में क्या काम होने वाला है,
वॉइड डिले में एक हमारा अनसाइन कैरेक्टर है जो कि है x, फॉर x अगर आपका 0 है और x हमारा लेस देन 200 है, क्योंकि 200 टाइम तक क्या करना है, हमें उसे लूप देनी है, इसलिए हमने फॉर लूप का यूज किया। x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 200, तो क्या हो जाएगा, x हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर डिले की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले से ही अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, टी मोड जो है उसका एड्रेस 0.01, यानी कि टाइमर 0 और मोड 1, ये डिनोट करता है 0x01। TL0 हमने ढूंढा है 0x B0, है ना, यानी कि लोड हम लोग TL0 को लोड करेंगे। TH0 हमने ढूंढा है, कितना ढूंढा है, 0x3C, 0x3C ये हमने ढूंढा था, है ना। तो हम लोग TH0 को भी लोड करेंगे, देन TR0 इज इक्वल टू 1। TR0 को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट TF0 एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू 1, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहता है, रोल ओवर, कंटिन्यूअस रोल ओवर बताता है, ठीक है। एंड कंप्लीट, प्रोग्राम हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। एक सिंपल सा सादा सा प्रोग्राम था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए ये वॉइड डिले क्या कर रहा है कि हमारा जो है ना प्रोग्रामिंग की एक तो साइज कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें सारी पिन को अगर टॉगल करने के लिए अगर हम लोग डिले 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 यूज करते हैं, तो सोच लो कि आपके पास पोर्ट 0 में पोर्ट 1 पे कितनी आपके पास पिन है, उस सारी पिन के लिए हमें डिले 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 देना पड़ता है। तो ये क्या है, साइज रिड्यूस कर रहा है ना। नाउ मान लो कि आपको एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम आपका क्या कह रहा है, प्रोग्राम आपका ये कह रहा है, assuming that clock pulse are fed into पिन T1, यानी कि पिन 3.5, ठीक है। देन हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम फॉर काउंटर 1 इन मोड 2 टू काउंट pulses and display display the state of TL1 count on P2, ठीक है। हमें सबसे पहले तो काउंटर 1 और मोड 2 में एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करेगा, पल्सेस को काउंट करेगा और TL1 की जो भी स्टेट होगी उसको डिस्प्ले करेगा P2 पे, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम लिखना है, तो आइए प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए प्रोग्राम स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग आपकी होगी हैशटैग इंक्लूड रजिस्ट्री 51.h से, है ना, आपको पता ही है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें 3.5 को हमें क्या करना है, टॉगल करना है ना सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग एस बिट देंगे, एस बिट इन इक्वल टू P3 ये आपको पता ही है, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देन मेन प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होगी वॉइड मेन में, चलिए स्टार्टिंग में क्या होगा, हम लोग काउंटर वन और मोड टू को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा था कि हम लोग टी मोड को लोड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टी मोड को लोड करेंगे, टी मोड
इज इक्वल टू 0x60, है ना। पिन नंबर है 60, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पिन T1 की पता होनी चाहिए आपको। देन TL1, TL1 को हम लोग 00 एड्रेस से लोड करेंगे। अच्छा, सेमीकोलन लिखना भूलना नहीं, अगर आपने सेमीकोलन लिखना भूल गया तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर बताएगा, ठीक है। देन TH1 भी लोड करेंगे हम लोग 0x00 से। देन जो हमारा एस बिट पे इन पिन हमने दिया, इनको हम लोग डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग में 1। देन TR1 हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये क्या करता है, ये हमारा बताता है कि स्टार्ट टाइमर जो है वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टाइमर, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे टाइमर स्टार्ट होगा, वाइल 1, जैसे ही 1 होगा तो क्या होगा, आपको क्या करना है, TL1 की वैल्यू को P2 पे बताना है। तो P2 इज इक्वल टू TL1, स्टेटस आपने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी TR1 की जो पिन है वो आपकी 0 हो जाएगी, और TF1 की पिन भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, ठीक है। और कंप्लीट। ये इंस्ट्रक्शन क्या बताती है, ये इंस्ट्रक्शन बताती है स्टॉप टाइमर। और ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या बताती है, फ्लैग जो है वो आपका क्लियर हो चुका है, यानी कि क्लियर फ्लैग। तो यहाँ पे भी हमने वो जो स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स जो थे, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉलो किया उसको, है ना, सिंपल फॉलो किया उसको। तो इस तरीके से भी आपकी प्रोग्रामिंग पूछी जा सकती है ना। ओके, सो इसी के साथ जो ये हमारा आज का लेक्चर है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नए स्टूडेंट को पता चले, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे आप लोग जाइएगा तो आपको मेजरमेंट के भी चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।